उस रात अन्या ने आसमान की ओर देखकर कहा, एक दिन मैं भी तुम्हारे पास आऊंगी अपने जहाज के साथ। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना कठिन होने वाला है। एक सपने की शुरुआत। भारत के एक छोटे से गांव सूर्यपुर में सुबह की पहली किरण फैल रही थी। कच्चे रास्तों पर धूल उड़ रही थी। मिट्टी के घरों से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, अन्या। अन्या की उम्र बस 12 साल थी, लेकिन उसकी सोच उसके गांव से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह रोज स्कूल जाते वक्त रुककर आसमान को देखा करती। नीला, खुला, अनंत। उसे लगता जैसे आसमान उसे बुला रहा हो। एक आवाज जिसने सपना जगा दिया। एक दिन दोपहर को अचानक जोरदार आवाज गूंजी, घू। पूरा गांव चौंक गया। बच्चे भागकर बाहर आए। बूढ़े छतों की ओर देखने लगे और अन्या, वह सांस रोके आसमान की ओर देख रही थी। एक बड़ा सा जहाज बादलों को चीरता हुआ गांव के ऊपर से गुजरा। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अन्या की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह बुदबुदाई, ये उड़ता कैसे है? गरीबी, लेकिन सपनों की कमी नहीं। अन्या का घर छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत। उसके पिता रामशंकर साइकिल सुधारने का काम करते थे। दिन भर की कमाई बस पेट भरने लायक। मां सरस्वती लोगों के कपड़े सिलती थीं। रात को जब सब सो जाते, अन्या आसमान की ओर खिड़की से देखती रहती। वह सोचती, अगर मैं जहाज बना पाई तो क्या मेरा पापा इस गरीबी से उड़ पाएंगे? स्कूल में उड़ता मजाक। अगले दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? कोई बोला डॉक्टर, कोई पुलिस। जब अन्या की बारी आई, वह खड़ी हुई और बोली, मैं जहाज बनाऊंगी। पूरी क्लास हंस पड़ी। एक लड़का बोला, अरे ये तो लड़की है। टीचर ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले अच्छे नंबर तो ला लो। अन्या चुप बैठ गई। लेकिन उसका सपना और ऊंचा उड़ने लगा। कबाड़ से जन्मा सपना। शाम को अन्या कबाड़ खाने से टूटे पंखे, तार, पुरानी बोतलें उठा लाई। उसने अपने हाथों से एक छोटा सा मॉडल बनाया। जब वह मॉडल हवा में थोड़ी देर भी तैरता तो उसका दिल खुशी से भर जाता। पिता ने देखा तो बोले, बेटी ये सब बेकार है। अन्या ने धीरे से कहा, पापा एक दिन यही बेकार सबसे काम का बनेगा। उस दिन अन्या ने फिर से आसमान की ओर देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बस आग थी। जब सपने टूटते हैं, नई क्लास, नए ताने। समय बीतता गया। अन्या अब बड़ी हो चुकी थी। स्कूल की किताबें मोटी हो गई थीं और सपने और भी भारी। नए स्कूल में जब उसने बताया कि वह जहाज बनाना चाहती है, तो फिर वही हंसी। लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती, गांव की लड़की क्या जाने विज्ञान। अन्या हर दिन इन बातों को सुनकर भी चुपचाप पढ़ती रही। पैसों की दीवार। 12वीं के रिजल्ट अच्छे आए। अन्या को लगा अब रास्ता खुल जाएगा। लेकिन कॉलेज की फीस देखकर उसके हाथ कांप गए। पिता की दुकान में एक दिन भी ज्यादा कमाई नहीं थी। एडमिशन फॉर्म टेबल पर पड़ा रह गया। उस रात अन्या देर तक रोती रही। पहली बार हार का एहसास। अगली सुबह उसने अपने बनाए सारे मॉडल कूड़ेदान में डाल दिए। कागज फाड़ दिए, पेंसिल तोड़ दी। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार कहा, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है। मां की खामोश ताकत। मां ने कुछ नहीं कहा। रात को जब अन्या सो गई तो मां ने कूड़ेदान से वो टूटे हुए मॉडल फिर से निकाले। सुबह मां बोली, बेटी जो उड़ना सीख लेता है वो गिरने से नहीं डरता। नई राह। अन्या ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। दिन में पढ़ाई, रात को काम। वर्कशॉप में मशीनें साफ करती, पुर्जे उठाती और सीखती जाती। पहचान का पहला एक दिन उसके बनाए स्केच एक प्रोफेसर ने देख लिए। उन्होंने पूछा, ये किसने बनाए? अन्या ने सिर झुकाकर कहा, सर मैंने। प्रोफेसर बोले, तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं,
भविष्य बना रही हो। वर्कशॉप बनी प्रयोगशाला, पॉलिटेक्निक कॉलेज की वर्कशॉप। अब अन्या की दुनिया बन चुकी थी, जहां बाकी छात्र क्लास खत्म होते ही चले जाते, वहीं अन्या देर रात तक वहीं रुकती। मशीनों की आवाज, तेल की गंध और उसके हाथों में एक ही सपना, उड़ान। पहला असफल प्रयोग, पहला मॉडल तैयार हुआ। छोटा था लेकिन उम्मीदों से भरा। जब टेस्ट का दिन आया, मॉडल हवा में उठा और अचानक गिर पड़ा। सब हंस पड़े। कहा था ना, ये सब बेकार है। अन्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। असफलता से सीख। उस रात अन्या सोई नहीं। वह बार बार डिजाइन देखती रही, गलतियां ढूंढती रही। उसे समझ आया, पंख नहीं, संतुलन गलत था। उसने फिर से शुरुआत की, लगातार कोशिशें। दूसरा मॉडल, थोड़ा बेहतर। अन्या सिर्फ जहाज बनाना नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कम ईंधन, हल्का वजन, आपदा में काम आने वाला, गांवों तक पहुंचने वाला विमान। उसने इसे नाम दिया आकाशी। आखिरी परीक्षा, टेस्ट के दिन पूरा कॉलेज मैदान में था। हवा तेज थी, सबकी सांसें थमी हुई थीं। इंजन स्टार्ट हुआ, आवाज गूंजी और आकाशी हवा में उठ गया। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। अन्या रो पड़ी। गांव की ओर वापसी। कई साल बाद अन्या उसी रास्ते से लौट रही थी, जहां कभी वह नंगे पांव स्कूल जाया करती थी। लेकिन आज उसकी चाल में डर नहीं था, उसकी आंखों में झुकाव नहीं था। उसके साथ था एक बड़ा ट्रक, जिसमें रखा था उसका सपना। पूरा गांव हैरान था। ये क्या है? किसका जहाज है? अन्या बस मुस्कुरा रही थी। पुरानी बातें, नए लोग। वही लोग जो कभी कहते थे लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती, आज चुप थे। स्कूल के टीचर उसे पहचान नहीं पाए। पिता की आंखों में आज शर्म नहीं, गर्व था। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। आखिरी तैयारी। गांव के खुले मैदान में, जहां कभी मेले लगते थे, आज खड़ा था पूरा विमान। नाम लिखा था आकाशी 2। ये विमान कम ईंधन में उड़ने वाला, आपदा में मदद करने वाला, गांवों के लिए बनाया गया। सरकार और मीडिया भी पहुंचे, लेकिन अन्या का ध्यान कहीं और था। वह आसमान को देख रही थी। डर की आखिरी परीक्षा। इंजन स्टार्ट होने से पहले अन्या के हाथ कांप गए। एक पल को उसे अपने टूटे मॉडल, हंसी, ताने और वो रात याद आई जब उसने सपना छोड़ने का सोचा था। मां ने पास आकर कहा, बेटी, आज उड़ान जहाज की नहीं, तेरे हौसले की है। इतिहास का पल। इंजन की आवाज गूंजी। पूरा मैदान शांत हो गया। 3, 2, 1 और आकाशी 2 जमीन से उठ गया। पहले धीरे, फिर तेज और फिर सीधे आसमान की ओर। पूरा गांव रो पड़ा। तालियां, नारे, खुशी। और अन्या बस रो रही थी। सपने का सच होना। विमान ने सफल उड़ान पूरी की। देश भर की खबरें बनी। गांव की बेटी ने रचा इतिहास। भारत की सबसे उपयोगी खोज। सरकार ने उसे सम्मान दिया। बड़े लोग मिलने आए, लेकिन जब उससे पूछा गया सबसे बड़ी जीत क्या है, अन्या बोली, ये साबित करना कि सपनों की कोई जात, कोई गरीबी और कोई जेंडर नहीं होता। अंतिम दृश्य, पावरफुल एंडिंग। रात का वही आसमान, लेकिन आज अन्या अकेली नहीं थी। नीचे गांव के बच्चे आसमान की ओर देख रहे थे।